भारत के कुछ हिस्सों में भारी मानसून के दौरान भी सूखा क्यों रहता है? क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र का महाबलेश्वर हर साल 5 मीटर से ज्यादा बारिश प्राप्त करता है, लेकिन कुछ ही किलोमीटर दूर सोलापुर जैसे इलाके में साल भर में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कैसे संभव है कि एक ही राज्य, एक ही आसमान के नीचे इतनी अलग तस्वीर दिखती है? इस रहस्य को कहते हैं रेन शैडो इफेक्ट, जिसने चुपचाप भारत के भूगोल, कृषि और इतिहास को आकार दिया है। रेन शैडो यानी वर्षा छाया क्षेत्र पर्वत श्रृंखला के उस हिस्से को कहते हैं जहां आर्द्र हवाओं के विपरीत दिशा में सूखा पड़ता है। जब नमी से भरी हवा पहाड़ों से टकराती है तो वह ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश छोड़ती है। लेकिन जब ये हवाएं पहाड़ों को पार करती हैं, तब तक इनमें नमी खत्म हो जाती है और दूसरी ओर सूखा पड़ता है। भारत में मुख्य रेन शैडो क्षेत्र हैं वेस्टर्न घाट के पूर्वी हिस्से, कर्नाटक पठार, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ भाग, लद्दाख क्षेत्र जिसे ग्रेटर हिमालय पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिससे यह एक शीत मरुस्थल बन गया है। आंतरिक दक्कन का पठार, सोलापुर, बीड और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के हिस्से। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार दक्कन पठार में तटीय क्षेत्रों की तुलना में बारिश 70% तक कम होती है। इतिहास में रेन शैडो क्षेत्रों ने सभ्यताओं के प्रसार को प्रभावित किया। दक्कन के चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे प्राचीन राजवंशों ने शुष्क जलवायु में टिके रहने के लिए टैंक सिंचाई प्रणालियां विकसित की। तमिलनाडु के सूखे क्षेत्रों के किसानों ने स्टेप टैंक और कुटीमरामथु जैसी सामुदायिक जल प्रबंधन प्रणालियां अपनाई। ब्रिटिश गजेटियर में भी उल्लेख है कि दक्षिण भारत के रेन शैडो क्षेत्रों में अनियमित बारिश के कारण अकाल अधिक बार आते थे। आज के समय में रेन शैडो क्षेत्रों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सूखा और जल संकट, मराठवाड़ा में पानी की कमी के कारण कई किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। कृषि का अत्यधिक भूजल और बोरवेल पर निर्भर होना अस्थायी समाधान है। भारतीय मौसम विभाग IMD की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन इन सूखे क्षेत्रों को और भी शुष्क बना रहा है। महाराष्ट्र के बीड जिले के 80% गांव गर्मियों में पीने के पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहते हैं। रेन शैडो क्षेत्रों का प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं है, यह भू राजनीति को भी प्रभावित करता है। लद्दाख का शुष्क मौसम भारत के लिए चीन सीमा पर सैन्य अभियानों को और कठिन बना देता है। सूखे क्षेत्रों में जल स्रोतों जैसे सिंधु की सहायक नदियों पर नियंत्रण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में जल सुरक्षा, विशेष रूप से रेन शैडो क्षेत्रों में, भू राजनीतिक सीमाओं को परिभाषित करेगी। रेन शैडो क्षेत्र हमें याद दिलाते हैं कि भूगोल केवल पहाड़ों और नदियों के बारे में नहीं है। यह जीवन, नवाचार और सहनशीलता की कहानी है। प्राचीन जलाशयों से लेकर आधुनिक ड्रिप सिंचाई तक हमने हमेशा अनुकूलन किया है, लेकिन भविष्य और भी चतुर समाधानों की मांग करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही तथ्य आधारित विज्ञान सम्मत जानकारियों के लिए जुड़े रहिए।